आज हम बात करेंगे कशकौल माफिया, एक मुतमिन बगैरत। आप समझ गए होंगे आसिफ वीर की उनको बड़ा फोर्स कर रहा हूँ कि आपकी ये जो भड़बड़ है ना, इसको सुनने वो ना आए। वो आपके पास आए थे, क्या आपने इज्जत रखी? दूसरे दिन ही आपने उनको कहा आपकी बेटी चली गई, आपकी बेटी भाग गई। शर्म करो यार, डूब के मरो, कुछ होश के नाखुन लो। जब आपकी उज़्मा लगती कुछ नहीं तो फिर आपको तकलीफ क्या है? जिनकी वो बेटी है, तकलीफ तो उन्हीं को है ना। किस बंदे को तकलीफ है? हर बंदा इधर अपने स्टिकरों के लिए बैठा हुआ है। बड़ करके स्टिकर मांगे, निकल गया। दो गालियां उसको निकाली, दो उसको निकाली। अगर इसको अच्छी तरबियत कहते हैं तो आपको सलामत रहे। नहीं कोई आया, नहीं आएगा कोई। बात के सामने आ चुकी है। तू आस्तीन का सांप है और बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा तू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज के इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे जी, ये कशकौल माफिया, एक मुतमिन बगैरत। आप समझ गए होंगे आसिफ वीर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं नामों से मुखातिब करूँगा कि अपनी लोलो प्लीज़ बंद कर लो यार, क्या कर रहे हो? वो बात किया करते हैं जिसमें कोई सदाकत हो। बड़े बड़े ब्लंडर मत मारो कि चाचू स्टार ने बड़ी मुझे इज़्ज़त दी है। पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि अगर चाचू स्टार आपको इज़्ज़त देता है या देता था तो आपने उसके साथ क्या किया? बताएं ना। आप जो लाइव में बैठ के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बड़ी आप आवाज़ें लगा रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह उनको साबित कदम रखे। वो लाइव पे आपकी बात कभी भी सुनने ना आए। आप ये बड़बड़ करके ना खुद ही खामोश हो जाएं। और मेरी कोशिश है, मैं उनको कह रहा हूँ, सीधी बात है कि इनकी बात हमने सुनने नहीं जाना। ये क्या राइट रखते हैं किसी की बेटी की? ठीक है उसकी गलती है यार, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो मान रहा हूँ जब उसकी गलती है, वो चली गई है, ठीक है, आपको पता भी चल गया वो किसके साथ गई है। बूढ़े माँ बाप को आप लोगों ने जलील किया। यकीन माने बैक द कैमरा वो इतना रोते हैं जब आपकी ये बकवास सुनते हैं ना, वो रोते हैं। तो किसी को अजियत देना, तकलीफ़ देना, अगर ये अच्छी बात है तो फिर लगे रहो, फिर अल्लाह बेहतर फ़ैसला करेगा। बाकी मेरी 110% कोशिश है, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और उनसे मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए आपके पास वो कभी ना आए। ये मैं उनको बड़ा फोर्स कर रहा हूँ कि आपकी ये जो भड़बड़ है ना, इसको सुनने वो ना आए। वो आपके पास आए थे, क्या आपने इज्जत रखी? दूसरे दिन ही आपने उनको कहा आपकी बेटी चली गई, आपकी बेटी भाग गई। शर्म करो यार, डूब के मरो, कुछ होश के नाखुन लो। ये कोई इज्जतदार बंदे की बात है? जिसकी बेटी चली जाए, जिसका घर खराब हो जाए, आप उनको बैठ के इस तरह वाहियात आवाज़ें लगाएं? क्या हक रखते हैं आप? जब आपकी उज़्मा लगती कुछ नहीं तो फिर आपको तकलीफ क्या है? जिनकी वो बेटी है, तकलीफ तो उन्हीं को है ना। किस बंदे को तकलीफ है? हर बंदा इधर अपने स्टिकरों के लिए बैठा हुआ है। बड़ करके स्टिकर मांगे, निकल गया। दो गालियां उसको निकाली, दो उसको निकाली। अगर इसको अच्छी तरबियत कहते हैं तो आपको सलामत रहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदा अपनी तरबियत की अक्कासी खुद करता है। गालियां निकालने वाला बंदा बड़ा नहीं होता, गालियां निकालने वाला बंदा गंदा होता है, गलीज़ होता है वो इंसान जो गालियां निकालता है एक दूसरे को। ये कहाँ का कानून है जी कि अगर आप किसी को गाली निकालेंगे तो वो बंदा आपको गाली नहीं निकालेगा? और जब गाली के बदले में गाली निकल जाएगी तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? कौन सी बदमाशी कर रहे हैं इधर बैठ के? 2 बजे तक दिमाग खपाया, लगाई आवाज़ें आपने, कोई आया? नहीं आएगा कोई। बाकी अपनी आसिफ वीर, कान खोल के बात सुन ले। तेरी सारी प्लानिंग खुल के सामने आ चुकी है। तू आस्तीन का सांप है और बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा तू। बड़े बड़े दावे ना कर। ये क्या प्रूफ है? वो मिलने गया, मेरे पास प्रूफ है। मैं उसके पास गया, मेरे पास प्रूफ है। ओ यार, इसको क्या, ये प्रूफों को क्या हमने करना है? सर में मारना है प्रूफों को?
अगर आपके पास प्रूफ हैं तो वो हमारे किस काम के हैं? हम तो आपकी बकवास पिछले 4 महीने से सुन रहे हैं। वो मिलने गया, मेरे पास प्रूफ है। भाई चला गया, खत्म हो गई बात यार। मिलने चला गया तो क्या बात है, ठीक हो गया जी। चाचू स्टार ने मुझे बड़ी इज्जत दी। चाचू स्टार ने आपने इज्जत दी, आपने क्या दिया उनको? सलालत, रुसवाई, बेइज्जती, बेशरम, मुतमिन बेगैरत। उनकी बेटी को आपने वर्गलाया, अपने पास बिठाया, फिर उसको गलत ट्रेनिंग दी, उनके बारे में उससे जो जो आपका दिल कर रहा था वो आपने कहलवाया। उन बूढ़े माँ बाप को जलील करवाया। ये सारी प्लानिंग आपकी है। उसने कौन सा माँ के साथ अच्छा किया था? बाप के साथ अच्छा किया था, भाइयों के साथ अच्छा किया था। उसको आप गले के साथ लगा के बैठे हैं। अगर उज़मा चली गई है तो आपकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। आसिफ वीर, आपको होश करना चाहिए यार। ये आपकी इज्जतें नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं। ये बराए नाम चाचू स्टार आप कह रहे हैं, रिश्तेदारी है आपकी उनके साथ, ब्लड रिलेशन है आपका। बेहयाओ, अकल करो। मजमे लगा के शोर शराबा करने आ जाते हो। रोज आपकी नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। तेरा चेहरा बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। मैं ये कोई मर्दानगी नहीं समझता, मैं कोई दिलेरी नहीं समझता। गालियां निकालना, लाइव में कोई एक दूसरे के साथ लड़े, फिर पता चले। सोशल मीडिया पे काफ़ी सपोर्ट करने वाले भी होते हैं और काफ़ी शुगल देखने वाले भी होते हैं। हर तरह का बंदा होता है। सोशल मीडिया आज़ाद प्लेटफॉर्म है और वो बंदा कभी बड़ा नहीं होता जो किसी को गालियां निकाले, ज़्यादा बड़बड़ करे, अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझे। इधर तो मिलियंस व्यूज़ वाले बंदे भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। और यार ये इतना नाजुक मामला है, इज्जत की बात हो रही है, इज्जत पे नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। हर बंदे ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उज़मा मुनीरे के साथ चली गई है। तो जब चली गई है, आपको पता ही है, तो फिर उसके माँ बाप को जलील क्यों किया जा रहा है? खबरदार, अगर उनको तुमने फिर दोबारा डिस्कस किया, वो तेरा जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। जी चाचू स्टार ने मुझे बड़ी इज्जत दी जी। वो खुद पाँव की तरफ, लख दी लानत तेरे थे। वो पाँव की तरफ बैठ गया और मैं आके जनाब सिरांदे बैठ गया। बड़ा आया यूट्यूबर 2.5-3 लाख लाने वाले, तो मुंह चेक करो भाई, कोई अकल की बात करो। वो उस वक्त एक स्टूल पे बैठे हुए थे। होश कर, झूठ, सारा झूठ, टोटली ब्लंडर। जिनके आप कंधों में चढ़े हुए हैं ना, उनको फायदा हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा। आप अपनी इज्जतें तार तार करवा रहे हो। जमाने में ना अपनी इज्जतों का खुद तज़किरा कर रहे हो। उस सबूत ला के उज़मा को मुनीरे के साथ दिखा के कौन सा वर्ल्ड कप आपने जीत लेना है? कौन सी दुनिया की दौलत आपने जीत लेनी है? जितनी आप पीछे अजियत दे चुके हैं ना, उसके आगे वो आपके फूलों के जो हार है ना, वो किसी काम के नहीं है ना। लोगों ने आपको कह देना वाह 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 बड़ा काम किया जी, आसफीर ने तो छा गया, आसफीर थे ना भाई ना। मैंने तुझे बड़े प्यारे और बड़े अच्छे अंदाज में हमेशा समझाया। तेरी इज्जत मैंने की, वो आपकी इज्जत है ना। ऐशा बाजी जो है वो आपकी इज्जत है। एक दफ़ा आपके भाई ने मुझे कहा कि प्लीज़ एक तो थंबनेल से मेरी वाइफ का फ़ोटो हटाएं, दूसरा उसको डिस्कस ना करें। आपकी मेहरबानी होगी, रिक्वेस्ट मी भाई। मैं भाई बना, मैं उसकी इज्जत है, उसको नहीं अच्छा लगा यार, मैंने एहसास किया। तो आपकी अपनी इज्जतें हैं यार, आपको तो हया ही नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको? क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो ये गंद दुनिया को दिखाने के लिए, ये गंदी गलीज बातें दुनिया को सुनाने के लिए? मुझे जी रिएक्शन का पता ही नहीं।
तो भाई मैं रिएक्शन करता ही नहीं हूं। मुझे रोस्टिंग नहीं करनी किसी को, मैं किसी को क्यों रोस्ट करूं? अजीब बात है, अजीब गुफ्तगू चल रही है। 99% लोग ये कह रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है, इनको भाई आप कह दे। मैं कहा मैं तो इनको कहते क्योंकि इनके साथ मेरे दिमाग मैच ही नहीं होते, तो मैं क्यों इनको कहूं? अफसोस होता है यार। बहुत जल्द बेनकाब होने वाला तू, तेरी सारी हकीकत खोल के सामने आएगी। तू शायद वीर के साथ लगा हुआ है, जिस मकसद के लिए तू लगा हुआ है ना, वो बहुत जल्द तेरा पूरा हो जाएगा और तू उसको ठोड मार के भगा देगा। आया शायद वीर दा एडा सका, कोई तू सका नहीं है, तू तो अपनों का सका नहीं है यार। तू किसी का सका कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं ना, तेरा शजरा में खोलूं, तुझे सारी समझ आ जाए। लेकिन मैं वो गंद नहीं डालूंगा इधर आके। मैं तो पहले वाले को समेटने की कोशिश कर रहा हूं, कोई एक बंदा भी उसको नहीं समझ रहा यार। बहुत जल्द। अब सारे कहते हैं ना प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है ना? रात आप ही आवाजें लगा रहे थे ना चाचू सरदार को, क्या आए नहीं ना आए, समझ गए हो? काफी है इतना, नहीं ना आए, वो आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। कोशिश पूरी करूंगा वो ना आए। दूसरी सेकंड कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं ना, थोड़ा सा पीछे, सारा मैं तेरा कट्टा चट्टा खोल के रख दूं, ठीक है? तेरे जो सारे प्लान है ना, तेरी सारी बातें ईच एंड एवरीथिंग मैंने सुन ली है। तो थोड़ा सारा होश के नाखून ले। ये किसी बंदे ने तुझे सपोर्ट करने नहीं आना, या मुझे सपोर्ट करने नहीं आना, ये कॉमन सेंस की बात है। ये 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। मेरी जान, तुझे याद आएगा, हर बंदा अपने फायदे के लिए आपको फोर्स करते हैं कि प्लीज आप आएं, क्योंकि लोग आपको देखते हैं। गालियां सुनने कौन आता है यार? बाकी अजान हो रही है, इधर ही वीडियो का मैं एंड करता हूं। बाकी मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान, अल्लाह का हुक्का हो रहा है, कुछ अकल के और होश के नाखून लें। अल्लाह हाफिज।